मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आइए हम रूबरू कराते हैं उस मुस्लिम समाज से जो अपने शानदार सुनहरे दौर से गुजरकर बदकिस्मती से खस्तहाली के अंधेरों में खो गया है। आइए आज हम उस सच को भी जानने की कोशिश करें जिसकी साजिश का शिकार होकर 800 वर्षों तक इस मुल्क का शासक या रहबर रहा मुस्लिम समाज कैसे समाज के सबसे निचले तबके में शुमार हो गया। आपने कभी सोचा कि जो कौम 800 साल से अधिक वक्फे तक इस मुल्क में हुक्मरान थी, वे अर्श से फर्श की ओर कैसे आने लगी? क्या आपने सोचा क्यों मुफलिसी और मायूसी ज़्यादातर मुसलमानों की मौजूदा हकीकत बन चुकी है? आज़ादी से अब तक मुल्क में जितने भी स्टडीज़ हुए, सब में पता चला कि अक़लियत के लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों का बड़ा तबका गुर्बत की गिरफ्त में है। ऊंची तालीम हो या पक्की नौकरी या अच्छा रोज़गार, मुसलमानों की गिनती गैर मुस्लिम आबादी के मुकाबले बेहद कम है। 1857 में मुसलमानों ने हुकूमत गंवाई थी पर हिम्मत नहीं हारी थी। सन 1920 ईस्वी तक पूरी मुस्लिम कौम दोबारा हुकूमत हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। एक तरफ उलमाए कराम के नेतृत्व में 1857 से 1920 तक और दूसरी तरफ मिल्लत के दानिश्वर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़ेर क़यादत 1906 से 1930 तक इसी मिशन को अंजाम देने में लगे रहे। अंग्रेज़ों से हुकूमत हासिल करने के लिए हमारे असलाफ मौलाना फजल हक खैराबादी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और मौलाना महमूदुल हसन गंगोही के क़यादत में 40,000 से ज़्यादा उलमाए कराम अपने मजहबी फरीज़े को अंजाम देते हुए शहीद हो गए। ऐसे मुहिम को नाकाम कर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कायम करना ऐसा ही एक कदम था। अंग्रेज़ों के मकसद के लिए काम कर रही उनकी जेबी तंजीम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदारत सालों तक खुद अंग्रेज़ों ने ही की थी।
कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बरतानिया सरकार तमाम सहूलत देती रही। जहां एक ओर कांग्रेस के लोगों को सहूलियत के साथ सामाजिक हैसियत दी जा रही थी, वहीं हुकूमत की जंग लड़ रहे उलमाए कराम को तरह तरह की अजियतें दी जाती रहीं। सन 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। ये कौमी इदारा पूरे मुल्क में मदारिस के क़याम में मदद कर रहा था। जमीयत उलमाए हिंद का क़याम 1919 में हुआ था, जिसका मकसद समाज में मदारिस, उलमा का वक़ार और शरीयत को महफूज करना था। इन इदारों का मकसद ऐसे अफराद को तरबियत देना था जो हुकूमत हासिल करने और जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करें और मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ दें। लेकिन दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद के मकासिद व कारगुजारियाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बरतानिया हुकूमत को गवारा न थीं। लिहाजा दोनों ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत 1920 में दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद के बाअसर उलमा जैसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी को मनसब व मर्तबा देकर कांग्रेस में शामिल कर लिया और बाबा आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत, खुलफाए राशिदीन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु की सियासत, हमारे पूर्वजों की सियासत और जिस सियासत के लिए अल्लाह ने नबियों को अपना खलीफा बनाया और उलमाए कराम नायब रसूल कहलाए, उस सियासत से बगावत करके मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सियासी तिजारत यानी मुस्लिम समाज का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क के हालात इतने ख़राब थे कि अपने नेतृत्व में अंग्रेज़ों के मुकाबले संघर्ष नामुमकिन था और हिकमत अमली ये थी कि कांग्रेस में शामिल होकर गैर मुसलमानों का समर्थन किया जाए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की ये हिकमत अमली भी अल्लाह और रसूल से बगावत है, क्योंकि हमारे नबी ने ऐसे हालात में गैरों के एजेंडे का समर्थन और उनके एजेंडे और मंशूर को लागू करना नहीं, बल्कि उनसे समझौता करने और जब ताकत या हुकूमत हासिल हो जाए तो जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ने या जंग जारी रखने की रणनीति अपनाई थी, जिसे मीसाक़ मदीना कहा गया। कांग्रेस ने मौलाना हुसैन मदनी के ही जरिए अपने बेजा मकसद के लिए सन 1920 में जमीयत को दो टुकड़ों में बंटवा दिया। पहला हज़रत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद के नेतृत्व में उलमा की वह जमात जो चाहती थी कि कांग्रेस की मातहती को कबूल करने के बजाय उससे समझौता किया जाए, ताकि अपने मकसद और अपने पूर्वजों के बताए रास्ते से हम गुमराह न हों। चंद उलमा का दूसरा हिस्सा मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के एजेंडों को पूरा करने के लिए मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद के अभियान को ख़त्म करने की पूरी कोशिश में लगा रहा। कांग्रेस ने ऐसे ही लोगों के जरिए दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमाए हिंद को माध्यम बनाकर तमाम मदारिस का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए करना शुरू कर दिया। इसकी मिसाल सबके सामने है कि दारुल उलूम देवबंद के सालाना जलसे का इस्तेमाल कांग्रेसी नेताओं के राजनीतिक लाभ के लिए करने दिया गया। मजलिस शूरा के कुछ सदस्यों का कांग्रेसियों को बुलाना और दारुल उलूम के स्टेज का इस्तेमाल कराना हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दारुल उलूम की मजलिस शूरा से इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि ये सभी को मालूम था कि हमारे पूर्वजों ने सालाना मजहबी जलसे में कभी गैरों को सियासत नहीं करने दिया। वाज़े हो कि जिस तरह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के विरोधी नहीं बल्कि इसके गैरों के लिए गलत इस्तेमाल के विरोधी थे, उसी तरह पीस पार्टी जमीयत उलमाए हिंद और दारुल उलूम के खिलाफ नहीं
बल्कि इन महत्वपूर्ण मिल्ली इदारों का गैरों के लिए इस्तेमाल करने का विरोध करती है। सन 1920 ईस्वी से लेकर आज तक अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस और अन्य गैर मुस्लिम सेकुलर कहे जाने वाले नेतृत्व का समर्थन और मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करने की साजिश में लगे रहे। सन 1980 ईस्वी में मौलाना असद मदनी का दारुल उलूम के 100वें जलसे में श्रीमती इंदिरा गांधी को बुला करके दारुल उलूम का मंच इस्तेमाल कराना इसी उद्देश्य का हिस्सा रहा है। दारुल उलूम देवबंद इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था, मतलब इनकी जेबी संस्था के तरीके से नहीं काम कर रहा था, इनके इशारे पर सारे काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने कारी तैयब साहब जो 20 साल तक वहाँ के मोहतमिम रहे, जिन्होंने मौलाना कासिम नानवी जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी उसके पोते रहे, तो उन्होंने असद मदनी ने गोलियां चला करके उन्हें बाहर फेंकवा दिया और एक ही साल में उनकी मौत हो गई। ये 1982 का वाक़या है और उसको सभी लोग बाहर फेंकवा दिया लोगों को। तो इससे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ऐसा अदारा, इतना बड़ा अदारा जो उनके चंगुल में ना हो, उनके इशारे पर काम ना करे, और सरकार ने पूरा साथ दिया। अपने हित के लिए मुस्लिम समाज का सौदा करने वाले इस मदनी परिवार ने सन 1937 ईस्वी में हज़रत मौलाना अबुल मुहासिर मोहम्मद सज्जाद के संरक्षण में स्थापित मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के खिलाफ ही नहीं बल्कि सभी चुनावों में मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया, जिससे मुस्लिम नेतृत्व कमज़ोर होता गया और कांग्रेस को मजबूती मिलती रही। इसके साथ ही इन हजरात की हैसियत कांग्रेस में मजबूत होती गई और अपने नेतृत्व के अभाव में मुस्लिम समाज अपनी हैसियत खोता गया। मौलाना असद मदनी ने दिसंबर सन 1978 ईस्वी में इंदिरा गांधी के जेल जाने पर जमीयत का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे में करते हुए मुल्क और मिल्लत बचाओ अभियान चलाया। अब सवाल ये है कि क्या इंदिरा गांधी के रहमो करम पर मुल्क और मुस्लिम समाज महफूज रह सकता है या अल्लाह के रहमो करम से? कहीं भी जुल्म की तलवार से हरगिज नहीं डरते, किसी तागूत की चौखट पे अपने सर नहीं झुकते। मोहम्मद की गुलामी का गले में तोक पहना है, अल्लाहु अहद अब चढ़ के सूली पर भी कहना है। मोहम्मद की गुलामी का गले में तोक पहना है, अल्लाहु अहद अब चढ़ के सूली पर भी कहना है। अल्लाहु अहद अब चढ़ के सूली पर भी कहना है। कहीं भी जुल्म की तलवार से हरगिज नहीं डरते, किसी तागूत की चौखट पे अपने सर नहीं झुकते। हमें ललकार कासिम है, हमें शमशीर हैदर है, हमें दुश्मन के सीने में खुबा एक तेज खंजर है। हमें ललकार कासिम है, हमें शमशीर हैदर है, हमें दुश्मन के सीने में खुबा एक तेज खंजर है। हमें दुश्मन के सीने में खुबा एक तेज खंजर है। कहीं भी जुल्म की तलवार से हरगिज नहीं डरते, किसी तागूत की चौखट पे अपने सर नहीं झुकते। जला दी हमने साहिल पर ही अपनी कश्तियाँ सारी, कि ये सब कुछ नहीं इस राह में हो जान भी वारी। जला दी हमने साहिल पर ही अपनी
अपनी कश्तियां सारी, कि ये सब कुछ नहीं इस राह में हो जान भी वारी, कि ये सब कुछ नहीं इस राह में हो जान भी वारी। कहीं भी जुल्म की तलवार से हरगिज नहीं डरते, किसी तागूत की चौखट पे अपने सर नहीं झुकते। ज़बां उगलेगी हक की बात ही चाहे वो कट जाए, यहाँ तक के अदुए दीन खुद रस्ते से हट जाए। ज़बां उगलेगी हक की बात ही चाहे वो कट जाए, यहाँ तक के अदुए दीन खुद रस्ते से हट जाए, यहाँ तक के अदुए दीन खुद रस्ते से हट जाए। कुरान के सूरह अल आराफ की आयत संख्या 89। तर्जुमा। हमने अल्लाह पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए, आप ही बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। इस तर्जुमे के अनुसार ये अल्लाह से बगावत है, जिसमें कुरान ये कहता है कि बड़े आलिम दीन के इंतकाल के बाद असद मदनी जमीयत के द्वारा फातिहा का इंतज़ाम तो नहीं करते, पर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने जमीयत के द्वारा फातिहा का इंतज़ाम किया था। क्या ये इस्लाम के बजाय इब्लीस का किरदार नहीं है? सरकार में इनकी पकड़ मजबूत रहे, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे, तो ये सब इनको सहूलत हासिल रहे, इनके कहने पर टिकट मिलता रहे, इनके कहने पर सरकारी ठेका मिलता रहे, इनके कहने पर, ताकि मुसलमान को ये नहीं दिखाएंगे तो इनको सब सहूलत कैसे मिलेगी। तो इन्होंने ये तहरीक चलाई, मगर इन्होंने कभी तहरीक नहीं चलाई। मलियाना का हुआ, भागलपुर का हुआ, और अभी यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, तो उसके लिए उनको मुल्क का खतरे में नहीं आया। सन 1920 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस में ओहदा देकर शामिल किया गया और उन्हीं के ज़रिए खिलाफत आंदोलन के बहुत से मुस्लिम नेताओं को भी कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। उधर सन 1915 में हिंदुत्ववादी सोच की एक नई तंजीम हिंदू महासभा वजूद में आ गई थी। फिर सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस वजूद में आई। इन दोनों तंजीमों का मकसद समाज में हिंदुत्ववादी तहजीब और हिंदुत्ववादी हुकूमत को कायम करना था। हिंदुत्ववादी सोच को मुआशरे में फैलाने के लिए आरएसएस ने बहुत सारी दूसरी तंजीमों की बुनियाद डाली, जो इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक पूरी जिंदगी को मुतासिर करती रहे। इसके लिए आरएसएस ने शिशु मंदिर स्कूल से लेकर शोध संस्थान की स्थापना करवाई और प्रशिक्षण प्राप्त माहिरीन को कांग्रेस में भी शामिल करवाया। उन्होंने एक नया नारा दिया, बिल्कुल पहली बार 1915 में दिया उन्होंने, तो वो हिंदुत्व उसी को 1925 में आरएसएस ने एक्सेप्ट कर लिया। आज मोहन भागवत भी कहते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। तो हिंदुत्व का नारा उन्होंने दिया, वो अपने मकसद के लिए। मकसद क्या था? हुकूमत हासिल करना। कांग्रेस पार्टी आरएसएस के इस प्लान से इतना मुतासिर हुई कि सन 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखने, सन 1885 में बाबरी मस्जिद का पूजा के लिए ताला खुलवाने, मस्जिद की जगह मंदिर का शिलान्यास करवाने, 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने पर पूरी तरह चुप्पी साधे रही और हुकूमत ने अपना फरीजा भी अदा नहीं किया। तुर्की के राष्ट्रपति यर्दगान ने अपने बयान में ये कहा है कि जो कौमें अपने मुस्तकबिल के बारे में मंसूबाबंदी नहीं करती, उनके नसीब में दूसरों के मंसूबों में किरदार अदा करना होता है। कांग्रेस के नेता मौलाना हुसैन अहमद मदनी मिल्लत के तरक्की और कामयाबी की मंसूबाबंदी
नबियों और हमारे पूर्वजों के तरीके पर अमल करने के बजाय कांग्रेस में शामिल हो गए तो आरएसएस और कांग्रेस के मंसूबों में किरदार अदा करना उनका नसीब हो गया और अपने को राष्ट्रभक्त और सेकुलर साबित करने के लिए इस्लाम के बुनियादी उसूलों को भी तर्क कर दिया। इसी के तहत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने 9 जनवरी सन 1938 ईस्वी को दिल्ली में एक सभा किया जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ये कहा कि मौजूदा ज़माने में कौमें मजहबी समाज अफगान मुल्कों से बनती हैं, इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि कौमियत की बुनियाद दीन इस्लाम नहीं है बल्कि वतन है। जब मौलाना का ये वक्तव्य हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र से गुजरा तो उन्हें सख्त मलाल हुआ कि मौलाना ने आलिम दीन होकर ये खिलाफ इस्लाम तालीम किस तरह मुसलमानों के सामने पेश की और किस तरह उन्हें इसको कबूल करने का मशवरा दिया, क्योंकि कुरान, हदीस और फ़िक़्ह तीनों ही की रूह से मुसलमानों की सामाजिक पहचान की बुनियाद कलमा-ए तैयबा है, न कि वतन। जिस तरह से हिंदू समाज की बुनियाद सनातन धर्म, बौद्ध समाज की बुनियाद बौद्ध धर्म, सिख समाज की बुनियाद सिख धर्म से है, किसी वतन से नहीं। जिस पर उन्होंने ये नज़्म लिखी, नज़्म का लहजा कदरे दुरुस्त है, लेकिन इसकी वजह यह है कि मौलाना के इस इरशाद से अल्लामा इकबाल को शदीद रूहानी कोफ्त और जहनी अजियत पहुँची। अल्लामा इकबाल के अशार कुछ इस तरह हैं। इन अशार का तर्जुमा प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती ने कुछ इस तरह किया है। अजम हुनूज नदानद रुमूज दीन वरना ज़देव बंद हुसैन अहमद इंचे बुल अजबी अस्त। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि अजमी लोग अभी तक दीन इस्लाम की हकीकत से आगाह नहीं हुए, वरना कैसे मुमकिन था कि देवबंद के हुसैन अहमद मुसलमानों को ऐसा तलकीन करते जो सरासर इस्लाम की रूह के खिलाफ है। सुरूदे बरसर मिंबर के मिल्लत अज वतनस्त च बेखबर ज मकाम मोहम्मदी अरबी अस्त। यानी जो शख्स मुसलमान होकर ये कहता है कि मुस्लिम समाज की बुनियाद वतन है, या मुसलमान और गैर मुसलमानों के साथ मिलकर मुत्तहिदा कौमियत बना सकता है, या गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों मिलकर एक धार्मिक समाज बना सकते हैं, वह सरकार दो आलम की तालीमात से बिना शक बेखबर है। यानी जो शख्स मुसलमान होकर ये कहता है कि मुस्लिम समाज की बुनियाद वतन है, या मुसलमान गैर मुसलमानों के साथ मिलकर मुत्तहिदा कौमियत बना सकते हैं, या गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों मिलकर एक धार्मिक समाज बना सकते हैं, वह सरकार दो आलम की तालीमात से बिना शक बेखबर है। मुस्तफ़ा बिरसा खेश राक़िदी हमें ऊस्त अगर बऊन रसीदी तमाम बू लहबी अस्त। ऐ मुसलमानों, तुम वतनियत का जदीद नज़रिया इख्तियार मत करो जिसकी रूह से कौमियत की बुनियाद वतन है, बल्कि सरकार दो आलम की तालीम को हिर्ज़ जाँ बना लो और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद वतन नहीं कलमे तौहीद है। यानी सारी दुनिया के मुसलमान मिल्लत वाहिदा हैं, इसीलिए वो किसी गैर मुस्लिम समाज के साथ मिलकर मुत्तहिद कौम नहीं बना सकते। ऐ मुसलमान, अगर तू हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इत्तेफाक न कर सका या उनकी रूह से आगाह न हो सका, तो फिर तेरा इल्म व फज़ल सब बेकार है, बल्कि वह तेरी गुमराही का बाइस हो जाएगा। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर।
खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सरसर से डराता है उसे तू बेकार, घुट चुका है जो नसीबे सहरी से 100 बार। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तराब में तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है साहिबे किताब में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कुछ लोग प्रोफेसर सलीम चिश्ती और अल्लामा इकबाल द्वारा बाद के अपने लेख और शेर में खुद की गलती मानने का दावा किताबों में दिखाते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि सवाल इस पर उठना चाहिए कि क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने बयान से तौबा की और कलमा पढ़कर फिर मुसलमान हुए या नहीं, या उन्होंने अपने बयान को सिरे से नकारा कि उन्होंने ऐसी कोई सभा 9 जनवरी सन 1938 ईस्वी को दिल्ली में नहीं की थी, क्योंकि जिसका ईमान और यकीन चाहे किसी भी शक्ल में अल्लाह के बजाय किसी और पर हो, उसका इस्लाम से क्या वास्ता। उनकी इस सोच को यही कहा जा सकता है कि इनका मजहब और मसलक इस्लाम के बजाय कोई और है। सच तो ये है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने सन 1920 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक एक नया धार्मिक यकीन बनाया जो उनके नाम से अहमदी मसलक जाना जाएगा। समय के साथ सांप्रदायिक संगठनों ने कांग्रेस और दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर साम दाम दंड भेद की नीतियों का इस्तेमाल करके मुसलमानों की सियासी हैसियत को कमज़ोर करने का काम किया। इनकी इबादत गाहों को तबाह करके इनकी सभ्यता को तहस नहस करने की कोशिश भी की गई। कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमान उनकी साजिशों का शिकार हो गए, जो मुस्लिम संगठनों और मदारिस का अपने व्यक्तिगत फ़ायदे में गैरों के लिए इस्तेमाल करते रहे। जब इससे भी इन पार्टियों का उद्देश्य पूरा न हुआ तो उन्होंने संवैधानिक तरीके से मिलने वाले तरक्की के सारे हक और अधिकारों से भी मुसलमानों को वंचित कर दिया। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने 10 अगस्त सन 1950 ईस्वी को दलित मुसलमानों को आरक्षण से बेदखल कर दिया, जिससे मुसलमान करीब 25% सरकारी नौकरियों, शिक्षा और ग्राम प्रधान से लेकर संसद तक के चुनाव में हिस्सा न ले सकें। सन 1989 ईस्वी में
जनता दल सरकार ने भी मंडल कमीशन की सिफारिश, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण में से 6% पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का आरक्षण और दलित मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, उसको भी लागू नहीं किया। पुणे कांग्रेस ने सन 2006 ईस्वी में सच्चर कमेटी की पूरी सिफारिश और सन 2007 ईस्वी में रंगानाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को, जिसमें पूरे मुस्लिम वर्ग को 10% आरक्षण और दलित मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, उससे भी वंचित रखा। इस तरह कांग्रेस व अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने अपनी अपनी सरकारों के जरिए आरएसएस के एजेंडे को ही मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। कांग्रेस व दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियों के इन सभी मुस्लिम विरोधी एजेंडों एवं आरएसएस की मुस्लिम विरोधी नीतियों का मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी विरोध करने के बजाय आज तक अपने निजी फायदे के लिए समर्थन करते चले आए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमान सियासी और समाजी तौर पर कमजोर होता चला गया और आरएसएस मजबूत होकर भाजपा के जरिए केंद्र और राज्यों की हुकूमत पर काबिज हो गया। इन्हीं हालात पर शायर ने लिखा है, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी हुकूमत वापस लेने के लिए और राजनीति की मजहबी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वजों मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी के नेतृत्व में लगभग 40,000 से ज्यादा उलमाए कराम शहीद हो गए। आज कांग्रेस व दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियां अपने एजेंडे को लागू करने के लिए कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमानों का इस्तेमाल करके उनके जरिए मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों की राजनीति को नाजायज और गैर मुस्लिम नेतृत्व इंसाफ न करने वाले की राजनीतिक पार्टियों के समर्थन को मजहब बना दिया है। सन 1947-1948 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी का इस्तेमाल कांग्रेस ने जमीयत उलमाए हिंद को छोड़कर मुस्लिम समाज के सभी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों को भी कांग्रेस में शामिल कराने के लिए किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी कांग्रेस के एजेंडे पर काम करते हुए मुसलमानों को 23 अक्टूबर 1947 को दिल्ली की जामा मस्जिद से 28 दिसंबर 1947 को इंडियन यूनियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लखनऊ के जलसे तथा 20 मार्च 1948 को जमीयत उलमाए हिंद के सालाना जलसे में ये समझाया कि मुसलमानों को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। ये कथन व कार्य भी अल्लाह और रसूल से बगावत है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी या सरकार मुस्लिम समाज की सुरक्षा नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के। मशहूर फिलोसफर अफलातून ने भी कहा था कि सियासत से किनाराकशी का अंजाम ये होगा कि तुमसे कमतर लोग उठकर तुम पर राज करने लगेंगे। निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फख्र में शाने सिकंदरी क्या
फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें खबर नहीं रवशे बंदा परवरी क्या है खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है निगाह फक्र में शाने सिकंदरी क्या है फकत निगाह से होता है फैसला दिल का फकत निगाह से होता है फैसला दिल का ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार उसी तर्ज पर देश को चलाती है और जनता बेबस होती है, जैसे सड़क पर चलती बस, ड्राइवर के बस में और उसमें सवार मुसाफिर बेबस। मिसाल के तौर पर जिसकी सरकार है चाहे दंगा फसाद कराए, स्लॉटर हाउस को बंद कराए, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, अकबरपुर को अंबेडकर नगर, खलीलाबाद को संत कबीर नगर करे, जनता बेबस होकर देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। अगर जमीयत का अध्यक्ष कोई अन्य व्यक्ति होता और वो कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा होता तो हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जमीयत उलमाए हिंद को भी कांग्रेस में शामिल करा दिए होते, जमीयत भी खत्म हो गई होती। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी ने सन 1920 ईस्वी से लेकर आज तक राजनीतिक तिजारत की और सरकार में अपनी व्यक्तिगत पकड़ को मजबूत रखने के लिए शिया सुन्नी और अहले हदीस मसलक के किसी आलिम और मजहबी, समाजी और सियासी संगठन को ही नहीं बल्कि देवबंदी मसलक के अन्य आलिम और दूसरे संगठनों को सरकार की मदद से खत्म करने की साजिश करते चले आ रहे हैं, जिसका बदला कांग्रेस ने 1954 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण देकर और मौलाना असद मदनी को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मेंबर और 3 बार राज्यसभा का एमपी बनाकर चुकाया है। दारुल उलूम पर भी अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए मौलाना असद मदनी ने सन 1982 ईस्वी में बंदूक की नोक और सरकार की मदद से कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ दारुल उलूम के छात्र और अध्यापकों को भी बेदखल कर दिया, यहाँ तक कि इन्हें कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ा और देवबंद की अवाम ने अपनी तरफ से इनके लिए खाने का इंतजाम किया। इस हादसे का सदमा कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पर इतना पड़ा कि वो 1 साल भी जिंदा न रह सके और सन 1983 ईस्वी में इंतकाल कर गए। समाज में ऐसी चर्चा है कि मौलाना अरशद मदनी ने तबलीगी जमात को कमज़ोर करने और मौलाना असद साहब के बढ़ते मर्तबे को कम करने के लिए उनके खिलाफ दारुल उलूम से फतवा दिलवाया और तबलीगी जमात को 2 हिस्सों में बांटने में भी अहम रोल अदा किया। सन 1857 ईस्वी से लेकर आज तक ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस, आरएसएस और तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने गांव से लेकर शहर तक की क्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक हैसियत में मजबूत पकड़ रखने वाले खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमानों को पद और मर्तबा देकर अपनी अपनी पार्टियों में शामिल कर लिया और ये सभी मुसलमान
मिल्लत की तरक्की और कामयाबी की मंसूबाबंदी और नबियों और बुजुर्गों के मुताबिक काम करने के बजाय विभिन्न संगठनों में शामिल हो गए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी की तरह से ही आरएसएस, कांग्रेस और दूसरे तथाकथित सेकुलर पार्टियों के मंसूबों में किरदार अदा करना इनका नसीब हो गया। मुस्लिम नेतृत्व की राजनीतिक पार्टियों को कमज़ोर करने की आरएसएस, कांग्रेस और तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों के मंसूबों के तहत काम करके इन मुस्लिम नेताओं ने मिल्ली सियासत को ख़त्म करने में भी अहम रोल अदा किया है। इन सभी बुज़दिल और खुदगर्ज मुसलमानों की मुस्लिम समाज विरोधी और मज़हब विरोधी भूमिका की वजह से सन 1857 ईस्वी तक मुसलमान, जिसकी हैसियत एक हुक्मरां कौम की थी, वह मौजूदा दौर में सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में दलितों से भी बदतर हालत में पहुंच गई और आरएसएस अपने एजेंडे में सफल हो गई। गैरों के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों का समर्थन करने वाले मुस्लिम रहबरों पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान यान, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान यान, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। कहारियों गफारियों कुद्दूसियों जबरू, कहारियों गफारियों कुद्दूसियों जबरू, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहज़ा है मोमिन। हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हम साया जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शा, है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शा, हर लहज़ा है मोमिन।
हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे बहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे बहल जाए वो तूफान, हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। मुसलमान कौम जिसका मकसद दुनिया में एक कामयाब जिंदगी गुजारना और जुल्म और नाइंसाफ़ी झेल रहे मुल्क के तमाम शहरियों को जुल्म को ख़त्म करके इंसाफ दिलाना था, आज खुद उसकी शहरियत ख़त्म होने के बहाने पर खड़ी है। मुसलमान कौम का वक़ार मजरूह होने की सिर्फ एक वजह रही, वो ये कि पिछले 160 वर्षों से मुसलमानों ने जिस तंजीम, कायद, क़यादत, जमात और रास्ते को अपनाया, उससे कोई भी रास्ता मुसलमानों को दिल्ली की गद्दी तक नहीं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से मुसलमानों का सम्मान आहत हुआ और वे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। याद कीजिए उस गुजरे दौर को जब तमाम दुश्वारियों, सजाए मौत और कत्ल होने के खौफ के बावजूद उलमाए कराम सियासत और हुकूमत के लिए जिद्दोजहद करते रहे। पैगाम साफ था कि सियासत मज़हब इस्लाम और मुसलमानों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुस्लिम समाज मुल्क में मजहबी आज़ादी, कौमियत, हिंदू मुस्लिम एकता और बराबर की हिस्सेदारी की बुनियाद पर कांग्रेस का हिस्सा बना था। शुरुआती दौर थोड़े बेहतर रहे। बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियतें कांग्रेस के कौमी सदर भी रहे, पर वक्त गुजरने के साथ कांग्रेस नाम के चालाक सियार पर चढ़ा रंग उतरने लगा और उसकी असलियत बाहर आने लगी। आज के कांग्रेस पर फिरका परस्त ताकतों की पकड़ मजबूत हो चली है और मुसलमानों की हैसियत कांग्रेस में एक हिस्सेदार की बजाय मातहत की हो गई है। ऐसा यकायक नहीं हुआ। शुरू से ही बरतानवी असर में बनी कांग्रेस में शामिल मुसलमान अपने सियासी वजूद के लिए मिल्लत को इस्तेमाल करने को मजबूर रहे। मुल्क के अजीम तरीन उलमाए कराम और दानिश्वर जैसे बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कांग्रेस में हो रहे इस मुस्लिम मुखालिफ बदलाव को महसूस किया। नतीजतन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1923 में कांग्रेस के कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना शौकत अली के साथ कांग्रेस से अलग हो गए। पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम का समर्थन किया और अपने पद और अधिकार के लिए मुस्लिम समाज का कांग्रेस के लिए इस्तेमाल भी किया। सन 1920 ईस्वी से आज तक मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी, मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस और दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियों में खुद तो राजनीति करते हैं और इनकी सरकार में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ सभाएं भी करते हैं, लेकिन चुनाव आने पर उनका समर्थन
और प्रचार भी करते हैं। अल्लामा इकबाल ने शायद इनकी इसी विकृत सोच और कार्यशैली पर ये शेर लिखा था, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। आज भी मौलाना अरशद मदनी मजहब इस्लाम पर चलने के बजाय अपने पिता के दीन अहमदी मसलक पर चलते हुए जालिमों का समर्थन करते हैं और मुस्लिम नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के विरोध वाली राजनीतिक तिजारत में लगे हुए हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से बगावत है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग जालिम को देखकर उसका हाथ न पकड़ें तो कुछ बईद नहीं कि अल्लाह ताला इन सब पर अपना अजाब नाजिल फरमाए। असम में सन 2016 ईस्वी के असेंबली चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की AIUDF के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर फिर मुस्लिम वोटों का विभिन्न तथा कथित सेकुलर पार्टियों में बंटवारा कराकर भाजपा की सरकार बनवा दिया, जो इनकी खुद गर्ज कारगुजारी का नमूना है। हज़रत सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला से मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के सामने किसी मोमिन को जलील किया जा रहा हो और वह उसकी मदद करने पर कुदरत रखने के बावजूद न करे तो अल्लाह ताला उसे हश्र के मैदान में बरसरेआम रुस्वा करेगा। यही नहीं, सन 2017 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में भी उन्होंने पीस पार्टी के खिलाफ झूठे बयानात दिए कि डॉक्टर अय्यूब की पीस पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। कुरान करीम में झूठ की मजम्मत इतनी शिद्दत के साथ की गई है कि उसे बुत परस्ती के साथ जिक्र फरमाया गया है। इरशाद है, पस तुम परहेज करो बुतों की नजासत से और परहेज करो झूठी बात कहने से। जो अल्लाह के इस इरशाद से बगावत है। कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल मुसलमान जो तथा कथित गैरों के नेतृत्व वाली सेकुलर पार्टियों में शामिल हैं, इन्हीं के नक्श कदम पर चलकर पीस पार्टी और मुस्लिम समाज के नेतृत्व वाली पार्टियों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं और मिल्ली सियासत को नाकाम करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। इनकी इन्हीं कारगुजारियों पर किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, चिराग आंधियों में जल रहा है। पीस पार्टी ने 2012 के चुनाव में हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया है कि अगर मुस्लिम समाज हार जीत की परवाह किए बगैर मजबूती से पीस पार्टी का साथ देती है तो मिल्ली सियासत कामयाब हो सकती है। जनता भी अन्य सियासी पार्टियों की तर्ज पर हमारी मजबूती देखकर पीस पार्टी के साथ जुड़ती जाएगी और दूसरे राजनीतिक दल भी पीस पार्टी से गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सन 2018 के गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर और कैराना के उपचुनाव में पीस पार्टी ने इसी रणनीति को अपनाकर दूसरी पार्टियों से समझौता करके जीत हासिल करने के साथ भाजपा को हराने का काम किया, जिससे महागठबंधन में अवाम का यकीन कायम हुआ और इसके साथ ही केंद्र और राज्य भाजपा सरकारों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि अगर हम मिल जाएं तो हम जिता सकते हैं, जीत सकते हैं, भाजपा खत्म हो सकती है। उसके पहले कोई गुमान नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा हार भी सकती है, क्योंकि लोगों को राजनीतिक गणित नहीं पता था, लोगों को स्ट्रेटजी नहीं था कि कैसे भाजपा को हराया जाए। तो पीस पार्टी ने एक बढ़िया स्ट्रेटजी दी कि भाजपा को ऐसा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी पार्टियां 2019 में मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगी और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार बनेगी
और पीस पार्टी उसमें सरकार में इंशाल्लाह शामिल होगी। बीते दिनों में कुछ खुद गर्ज और बुज़दिल उलमा एवं बुद्धिजीवियों की असामाजिक, मुस्लिम विरोधी नकारात्मक सोच की वजह से गैर मुस्लिम नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के नज़र में आम उलमा का सम्मान भी आहत हुआ और मुसलमान एक बेबस और लाचार वोट बैंक बन गया था। पीस पार्टी ने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के राजनीतिक तरीके को इख्तियार करते हुए सरकार बनाने और सरकार में हिस्सेदारी हासिल करने को अपना उद्देश्य बनाया ताकि उलमा का सम्मान बुलंद हो, आम मुसलमान दूसरे समाज की तरह सम्मान के साथ रहते हुए तरक्की हासिल कर सकें। आज हम मुसलमानों को ये तारीखी फैसला लेना पड़ेगा कि हम मुसलमान अपने उन पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलेंगे जिन्होंने अपने नेतृत्व को जिंदा रखने और जुल्म को ख़त्म करने के लिए शहादत को अपना मजहब समझा, या फिर हम दिखावे के मुसलमान बनकर उन लोगों का साथ देते रहेंगे जिन्होंने गैरों की मातहती कबूल करके मुस्लिम समाज के वजूद का जनाजा निकाल दिया। समाज में लोगों की अहमियत को अल्लामा इकबाल ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक़ आईने जहादारी वो सहराए अरब यानी शतरबानों का कहवारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक़ आईने जहादारी वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, समा अल-फुकुर बखनी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा, समा अल-फुकुर फखरी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। पीस पार्टी ये ऐलान करती है कि हम मीसाक़ मदीना के बुनियाद पर कायम रहते हुए मुजाहिदे जंग आज़ादी और मिल्ली कायदीन मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, मौलाना अबुल मुहासिल मोहम्मद सज्जाद और डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके राजनीतिक मिशन को सफल बनाने तक संघर्ष करते रहेंगे। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुस्लिम नेतृत्व की सोच पर सरकार बनाने का तरीका वही हो सकता है
जैसा कि मीसाक मदीना था, यानी अपने नेतृत्व और अपने एजेंडे पर कायम रहते हुए दूसरे से सुलह या समझौता करना है। वही समाज और राजनीतिक पार्टियां सफल हुईं जिन्होंने इस सकारात्मक रास्ते को अपनाया। पीस पार्टी भी इसी रास्ते पर अग्रसर है। याद रखें कि हुकूमत हासिल करने और दुनिया में कामयाब होने का रास्ता न तो गैरों का समर्थन करना और न ही विरोध करना हो सकता है, क्योंकि ये दोनों नकारात्मक सोच है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। हमें अपने पूर्वजों की सोच और दूसरी सफल राजनीतिक पार्टियों और सफल समाज से सीखना होगा। लोकतंत्र में वोट ही सरकार हासिल करने का एकमात्र साधन है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने इरशाद फरमाया कि वोट भी बिलाशुबा एक शहादत है। कुरान और सुन्नत के ये तमाम अहकाम इस पर भी जारी होते हैं। लिहाजा वोट को महफूज रखना दीनदारी का तकाजा नहीं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को शहादत के लिए बुलाया जाए फिर वो उसे छुपाए तो वो ऐसा है जैसे झूठी गवाही देने वाला। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने इरशाद फरमाया, दीन को लोगों ने सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक महदूद समझ लिया है, इसलिए सियासत और मईशत के कारोबार को वो दीन से बिल्कुल अलग तसव्वुर करके ये समझते हैं कि ये सारे मामलात दीन की गिरफ्त से बिल्कुल आज़ाद हैं। ऐसे लोग इंतखाबात को भी एक खालिस दुनियावी मामला समझकर इसमें मुख्तलिफ किस्म की बदउनवानियों को गवारा कर लेते हैं और ये नहीं समझते कि उनसे कोई बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। चुनांचे बहुत से लोग अपना वोट अपनी दयानतदाराना राय के बजाय महज ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर किसी नाअहल को दे देते हैं। हालांकि वह दिल में खूब जानते हैं कि जिस शख्स को वोट दिया जा रहा है वह उसका अहल नहीं है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा शख्स उसका ज़्यादा हकदार है, लेकिन सिर्फ दोस्ती के ताल्लुक़, बिरादरी के रिश्ते या ज़ाहिरी लिहाजो मुरव्वत से मुतासिर होकर वह अपने वोट को गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी ख्याल में भी नहीं आता कि शरई व दीनी लिहाज से उन्होंने कितने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। इनफरादी नौइयत के जराइम खाह अपनी ज़ात में कितने ही घिनौने और शदीद हों, लेकिन इनके असरात 2-4 अफराद से आगे नहीं बढ़ते। इसके लिए इनकी तलाफ़ी भी उमूमन इख्तियार में होती है। इनसे तौबा व इस्तग़फ़ार कर लेना भी आसान है और इनके मुआफ़ हो जाने की उम्मीद भी हर वक्त की जा सकती है। इसके बरखिलाफ़ जिस गुनाह का बुरा नतीजा पूरे मुल्क और पूरी कौम ने भुगता हो, उसकी तलाफ़ी की कोई सूरत नहीं। ये तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आ सकता। इसलिए अगर किसी वक्त इंसान इस बदअमली से आइंदा के लिए तौबा कर ले तो कम से कम माजी के जुर्म से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है और इस आज़ाब से रिहाई की उम्मीद बहुत कम है। जिस प्रकार एटीएम मशीन पैसा देती है, लेकिन ये एटीएम मशीन तभी पैसा देगी जब आपके खाते में पैसा होगा, तब जाकर आपके बटन दबाते ही आपके हाथ में पैसा आ जाता है। ये एटीएम मशीन पूरी ईमानदारी से पैसा बटन दबाने वाले को देती है, वह भेदभाव नहीं करती। ईवीएम वोटिंग मशीन भी ठीक एटीएम की तरह है। ये मशीन भी पूरी ईमानदारी के साथ बटन दबाने वाले समाज को पैसे के साथ साथ रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, हक, हिस्सा, अधिकार और स्वाभिमान पूरी ईमानदारी के साथ देती है। क्या इस ईवीएम वोटिंग मशीन में हमारे समाज का मजबूत संगठन की शक्ल में खाता है और हमारे समाज का बटन लगा है? नहीं। आज जो है, जो हुकूमत हासिल करनी है वो आपको जंग से नहीं हासिल करनी है। ये जमहूरियत है, इसमें जंग से हासिल नहीं करनी है, दबाव से हासिल नहीं करनी है, बम ब्लास्ट से नहीं करनी है, किसी तरह से नहीं करनी है।
इसमें सिंपल आपको वोट देने से करनी है। तो अगर हम जान दे करके सत्ता हासिल कर सकते हैं तो इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें सत्ता हासिल करना है, अगर हुकूमत करनी है, अगर हम लोगों में इंसाफ देना है, ज़मीन पर, इस मुल्क पर, ज़मीन पर हमको इंसाफ का राज कायम करना है, तो हमें वोट चाहिए। जिस जिस समाज ने इस ईवीएम वोटिंग मशीन में अपना बटन लगाकर उस बटन को दबाया तो उसके समाज में उजाला हुआ। सवर्णों ने कमल और पंजा का बटन लगाया और उसके कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके तन मन धन से पूरी मेहनत करके अपने और अन्य समाज को प्रोत्साहित करके अपना बटन दबाया तो सवर्णों के घर में उजाला हुआ। माननीय काशीराम जी और बहन मायावती ने अपने समाज का बटन, माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने समाज का बटन लगाया और अपने समाज के साथ मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों से ईवीएम में अपने समाज के बटन को दबाने का कार्य कराया, जिससे बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी का समाज विकसित हुआ। इधर 72 सालों से लगातार गैरों की नेतृत्व वाली पार्टियों के समर्थन में दूसरे का बटन दबाता रहा मुस्लिम समाज पिछड़ता चला गया। अगर हमें बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश जी के समाज की तरह विकसित होना है तो हमें भी अपना बटन यानी पीस पार्टी के बटन को ईवीएम मशीन में लगाना होगा और इसको दबाना होगा। साथ साथ अन्य समाज के लोगों को प्रोत्साहित कर अपने बटन को यानी पीस पार्टी के बटन को दबाना होगा। तभी मुसलमान, पिछड़े, दलितों और मुसलमानों को सम्मान व अधिकार के साथ हक और हिस्सा मिल सकेगा और ये सभी आज तक के उपेक्षित समाज विकसित हो जाएंगे। अगर हमने भी इस सकारात्मक सामाजिक राजनीतिक तरीके से काम किया तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पीस पार्टी केंद्र और राज्य की सरकार में हिस्सेदार होगी, जिसके लिए उलमाए कराम की दुआएं और हिमायत ज़रूरी है। इस्लाम ने कभी किसी जालिम का समर्थन और गैरों का नेतृत्व और उनकी पार्टियों के संविधान पर चलने की इजाज़त नहीं दी है और न ही मुस्लिम समाज के नेतृत्व वाली पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त दी है। कुरान के सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 इसकी तायीद करती है, जिसके अनुसार मोमिन लोग मुसलमानों को छोड़कर गैर मुसलमानों को अपना यारो मददगार न बनाएं और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में मुस्लिम समाज की बुनियाद कलमे तैयबा है, जिसमें दूसरी कौमों और वतन से मोहब्बत करने की शिक्षा दी गई है। अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत को मना किया गया है। समाज की अवधारणा किसी वतन से नहीं बल्कि उसके मजहब से है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, असद मदनी और अरशद मदनी ने इस्लाम के इन बुनियादी उसूलों के और हमारे पूर्वजों के नज़रिए के खिलाफ जालिमों का समर्थन, झूठी वतन परस्ती और मुस्लिम समाज के सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचाने के साथ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए एक नए अहमदी मसलक की बुनियाद डाली और लगातार सन 1920 ईस्वी से आज तक मुस्लिम समाज का सामाजिक और राजनीतिक बिखराव कौमी यकजहती और हुसूले इंसाफ कॉन्फ्रेंस के नाम पर करते चले आ रहे हैं। भोला भाला मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आकर इनका समर्थन अपने जान माल वक्त से इनके नकारात्मक कार्यक्रमों को सवाब समझकर करता चला रहा है और ये सभा में मुसलमानों को गैरों के नेतृत्व की पार्टियों का समर्थन करना या भाजपा को हराने के नाम पर सभी गैर मुस्लिम नेतृत्व की तथाकथित सेकुलर पार्टियों को समर्थन की सलाह देते हैं, जिससे मुसलमानों का वोट विभिन्न पार्टियों में बंटकर बेवजन हो जाता है और दूसरी तरफ मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियां कमजोर होती चली जाती हैं। मौलाना अरशद मदनी ने सन 2018 के होटल अशोका दिल्ली में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समाज का लाखों रुपया चंदा जो सवाब की नीयत से दिया गया था, इसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे के लिए खर्च किया
और स्टेज पर अन्य समाज के नेतृत्व वाले लीडरान जो हुकूमत में थे या हुकूमत हासिल कर सकते थे, उन्हें ही बिठाया गया। सभी उलमाए कराम को नीचे रखा गया। इससे इन गैर मुस्लिम समाज के लीडरों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों के मजहबी और राजनीतिक रहनुमा सिर्फ और सिर्फ अरशद मदनी हैं और दूसरे मुस्लिम लीडर और मजहबी, मसलकी और सामाजिक संगठनों की हैसियत कुछ भी नहीं है, चाहे वो उन्हीं के मसलक का बड़े से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम नेतृत्व के लोग जो स्टेज पर बैठे लोगों से राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत हैं, जैसे AIUDF के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को बुलाया तक न गया। कौमी यकजहती और हुसूल इंसाफ कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की दाढ़ी एवं टोपी की बड़ी संख्या को देखकर बहुसंख्यक समाज एकजुट होकर बीजेपी से जुड़ते रहे और बीजेपी दिन ब दिन मजबूत होती रही। सवाब की जगह मुसलमानों की सियासत में पकड़ ढीली और मदनी खानदान की पकड़ मजबूत होती गई। इसी हालत को सामने रखते हुए अल्लामा इकबाल ने लिखा है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। उन लोगों ने अपनी क़यादत में अपने झंडे के नीचे लड़ने की कोशिश की, कोई भी मुसलमान, तो उसके खिलाफ इन सबों ने काम किया है, मिल के काम किया। वो क्योंकि वो नहीं चाह, वो जानते, अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम क़यादत हो या कमज़ोर वर्गों की क़यादत हो या लीडरशिप डेवलप कर जाती है तो इनका जो बिचौलिए का धंधा है, जो ख़रीद फ़रोख्त का, वोटों का धंधा है, वो चलेगा नहीं। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए उसको हमेशा नुकसान पहुंचाते रहे। और ये पूरे 5 साल कहेंगे कि हमें सियासत से मतलब नहीं, हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर इलेक्शन के वक्त हमेशा ये एक्टिव हो जाएंगे, तरह तरह का अखबारों में बयान देंगे, इश्तिहार देंगे, पार्टियों का प्रचार करेंगे, और पूरे 5 साल तक कहेंगे कि मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं। चुनाव के बाद केंद्र और राज्य में चाहे जिस पार्टी की सरकार बने, मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता और न ही जुल्म में कमी होती है। पर मदनी खानदान की सिफारिश पर हर सरकार में MLA MP का टिकट और सरकारी ठेका इनके चाहने वालों को मिलता रहता है। ये रिश्वत नहीं तो और क्या है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी सांप्रदायिकता बनाम सेकुलर बुनियाद के आधार पर राजनीतिक तिजारत की है, जो कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि इस देश का मुस्लिम समाज एक समूह बनकर कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों का वोट बैंक बना रहे। मदनी खानदान की ये सेकुलर बनाम सांप्रदायिकता की राजनीतिक तिजारत इस्लाम के बुनियादी उसूलों के विरुद्ध है। ये मुसलमानों की बुनियादी परेशानियों का हल करने वाला नहीं है और न ही मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक हालात को बेहतर बनाने वाला है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के अनुसार अगर उम्मते मुस्लिमा का सियासी शऊर बेदार न किया गया तो जानते हो इस मुल्क में क्या होगा। अगर कौम को 5 वक्ता नमाजी नहीं बल्कि 100% तहज्जुद गुजार बना दिया जाए, लेकिन उनकी सियासी शऊर को बेदार न किया जाए और मुल्क के अहवाल से उनकी वाकफियत न कराई जाए, तो मुमकिन है मुल्क में आइंदा तहज्जुद तो दूर 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदी आयद हो जाएगी। मदनी खानदान ने अपने और तथाकथित सेकुलर पार्टियों के राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरवाद की साजिश को अपना राजनीतिक हथियार बनाया हुआ है। इसी राजनीतिक चाल की वजह से साधारण मुसलमान लाचार और बेबस होकर इनका वोट बैंक बना हुआ है और तथाकथित सेकुलर पार्टियां सरकार पर काबिज होती रही हैं। सरकार पर काबिज होने के बाद इनकी सरकारें भी मुसलमानों और अन्य कमजोर वर्गों के साथ इंसाफ नहीं करती, यानी जुल्म करती हैं, जबकि
इस्लाम और उसकी नीतियों से न्याय हासिल करने और अमन कायम करने के लिए जुल्म और जालिम के विरुद्ध संघर्ष अनिवार्य है। पीस पार्टी संविधान की जो मूल भावना है, जो समाज के कमज़ोर लोगों के लिए है, जिससे सोशलिस्टिक इसकी विचारधारा है या प्रेम्बुल है, ये बुनियाद है, वो सोशलिस्टिक और सेकुलर बुनियाद पर वो काम करना चाहती है और समाज के लिए उन तमाम वर्गों के लिए, तमाम कमज़ोर लोगों के लिए जिनको अभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन सभी को हिस्सेदारी दिलाना चाहती है, उन सभी को भागीदारी दिलाना चाहती है और उन सभी के लिए काम करना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं और ये मानते हैं कि डॉक्टर अय्यूब सर्जन और पीस पार्टी ने जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और उलमाए दीन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, लेकिन ये बात पूर्णतः असत्य है और जनता को भ्रमित करने वाला है ताकि जनता असल मुद्दे से भटक जाए। ये बात साफ करना ज़रूरी है कि जिस तरह डॉक्टर अय्यूब की दो पहचान है, एक 35 वर्षीय चिकित्सीय सेवाओं की और दूसरी बहैसियत पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बहैसियत सर्जन के डॉक्टर अय्यूब का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहैसियत पीस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के डॉक्टर अय्यूब की राजनीतिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और अरशद मदनी की भी दो पहचान है, एक धर्मगुरु होने की और दूसरी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक एजेंट होने की। बहैसियत एक धार्मिक गुरु के मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी की सेवाएं अपनी जगह पर हैं। डॉक्टर अय्यूब सर्जन और पीस पार्टी इनकी इस धार्मिक सेवाओं की इज्जत करती है जैसे दूसरे अन्य उलमाए दीन की, लेकिन बहैसियत कांग्रेस पार्टी के सहयोगी एजेंट होने की, जो कांग्रेस की नीतियों और निर्देशों पर अपने कार्यक्रम को संचालित करता है, जिसकी वजह से मुस्लिम क़यादत कमज़ोर होती चली गई। कांग्रेस और अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों का समर्थन और मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियों और मुस्लिम संगठनों के विरोध से मुस्लिम समाज ने अपने नेतृत्व को खो दिया है। जुल्म तो ये है कि अपने इस राजनीतिक तिजारत को सफल बनाने और मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियों को ख़त्म करने की साजिश सफल बनाने के लिए खुले तौर पर राजनीति करने के बजाय धार्मिक लिबादा ओढ़कर भोली भाली मुस्लिम जनता को अपने व्यक्तिगत फायदे को धर्म बताकर गुमराह करने का सबसे बड़ा गुनाह किया है मदनी परिवार ने। इस मजहबी साजिश को मशहूर फिलोसफर इब्ने रुश्द ने इस तरह बयान किया है कि जाहिलों पर हुक्मरानी चाहते हो तो मजहब का गिलाफ ओढ़ लो। पीस पार्टी मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी से मुस्लिम समाज की इस बर्बादी का हिसाब ज़रूर मांगेगी कि एक शासक समाज को इनके विकृत सियासी चरित्र ने गुलाम बना दिया। जनता का मानना है कि कांग्रेस व अन्य तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, तो इस जुल्म में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना असद मदनी और मौलाना अरशद मदनी भी बराबर के हिस्सेदार हैं, जिसके खिलाफ संघर्ष लाजिम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी होगी। माननीय कांशीराम जी के विचारधारा से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा था कि अगर हमें समाज को अगर विकसित करना है तो हमें जो समाज के अंदर जो बिचौलिए हैं वह उनको खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जो समाज के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमें एक दो धारी तलवार की ज़रूरत है, जो अपने बीच के बिचौलिए उनके लिए काम करे और दुश्मनों के लिए भी काम करे। और पीस पार्टी इसको राजनीतिक इस विचारधारा को और राजनीति के इस जिम्मेदारी को समझती है और उसी पर वो गामजन है, उसी पे चल रही है।
आज समय आ गया है कि मदनी खानदान मुसलमानों की इस बर्बादी का हिसाब दे। मुस्लिम समाज के लिए पीस पार्टी की इस कुढ़न और सोच को जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और उलमाए दीन के विरुद्ध होने का कुछ नासमझ, बुज़दिल और खुदगर्ज लोगों के जरिए गलत दिशा दी जा रही है, जबकि पीस पार्टी और डॉक्टर अयूब सर्जन स्वयं जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और उलमाए दीन से उतना ही मोहब्बत करते हैं जितना कि एक मजहबी मुसलमान करता है। ये भी कहा जाता है कि मदनी खानदान जेल में बेकसूर बंद मुस्लिम नौजवानों और उलमाए कराम की रिहाई के लिए मुकदमा लड़ते हैं, फसादात में राहत बांटते हैं और पीड़ितों को घर बनाकर देते हैं। पर याद रहे कि मुसलमानों पर ये सारे जुल्म इन्हीं के समर्थन से बनी हुई सरकारों ने किया होता है। ये सभी जालिम सरकारें जो मदनी खानदान के समर्थन से बनी होती हैं, अगर 100 कानून बनाती हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होता है या फसादात कराती हैं या कोई और काम करती हैं, तो मौलाना अरशद मदनी कुछ ही मुद्दे पर जो जज्बाती होते हैं उसी पर लड़ते हैं और सरकार से साठ गांठ करके 2-4 मुद्दों को मनवा लेते हैं, जिससे मुसलमानों के बीच इनका जलवा बना रहे। पर 95 मुद्दों को मुसलमानों के खिलाफ लागू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुसलमान लगातार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर होता चला जा रहा है। इसके विपरीत अगर मुस्लिम नेतृत्व की सरकार होती या सरकार में हिस्सेदारी होती तो मुस्लिम विरोधी ये 100 फैसले न लिए जाते, बल्कि मुसलमानों के विकास के लिए फैसले किए जाते और लागू किए जाते, जिसकी वजह से मुसलमान लगातार पिछड़ने के बजाय विकास करता रहता। मिसाल के तौर पर वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी का समर्थन मौलाना अरशद मदनी ने किया और परिणाम स्वरूप मुजफ्फरनगर के फसाद में मुसलमानों पर जुल्म हुआ। पार्टियां नहीं चाहती हैं कि समाज का कमज़ोर वर्ग बढ़ जाए, विकसित हो जाए, जागरूक हो जाए सियासी तौर पर, तो हम उस पर राज नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से ये जानते थे कि समाज का कमज़ोर वर्ग अगर विकसित हो जाएगा मुसलमान का, तो इन पर राज नहीं कर पाएंगे। जितना वो कमज़ोर रहेगा उसको हम मजहब समझा करके उन पर हुकूमत करते रहेंगे। जिस तरह से हजारों साल से दलितों का, पिछड़ों के साथ राज किया गया, तो उसी तरीके का काम ये मुसलमानों के साथ करते हैं। इसलिए मुसलमानों को नहीं देना चाहते हैं। उस सब के लिए खिलाफ काम करेंगे ये, जब तक कि उसके इस्तेमाल न कर लें, जब तक उसको बर्बाद न कर लें। वर्ष 2016 में असम के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस का समर्थन और प्रचार कर मुसलमानों का वोट बांटने का काम किया और भाजपा की सरकार बनवाई, जिसके बाद 40 लाख लोगों की नागरिकता खत्म होने की कगार पर है और अब मौलाना अरशद मदनी इसी नागरिकता का मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर वो चाहते तो कांग्रेस से बात करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से समझौता करवा सकते थे, जिससे भाजपा की सरकार न बनती। पर सवाल ये था कि सरकार में आने से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का मर्तबा बढ़ जाता, जो इन्हें गवारा न था, चाहे भाजपा की ही सरकार क्यों न बन जाए। मदनी खानदान के इस मुस्लिम विरोधी मजहब के खिलाफ और गैरों के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के समर्थन वाले नकारात्मक कार्यों का पीस पार्टी भरपूर विरोध करती है और सभी महानुभाव से निवेदन करती है कि पीस पार्टी की सकारात्मक और मुस्लिम नेतृत्व वाली सोच की हिमायत करके सरकार में हिस्सेदारी के हमारे पूर्वजों के नजरिए का समर्थन करें। जब तक इन बिचौलियों का सफाया नहीं होगा, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे किसी राजनीतिक दल में हो, या चाहे वो किसी धार्मिक संस्था में हो या किसी सामाजिक संस्था में हो, ये बिचौलिए जो समाज के ऊँटों का धंधा करते हैं, ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक समाज को राजनीतिक परिपक्वता नहीं आएगी। इसलिए पीस पार्टी इन सभी जो बिचौलियों का विरोध करती है। सबक फिर पढ़ सदाकत का।
सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू, जुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूबे गुमा तू है। खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू, जुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूबे गुमा तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मकां फानी मकी आनी, अज़ल तेरा अबद तेरा, मकां फानी मकी आनी, अज़ल तेरा अबद तेरा। खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जहाने आबुगिल से आलमे जावेद की खातिर, जहाने आबुगिल से आलमे जावेद की खातिर, नबूवत साथ जिसको ले गई वो अरमगां तू है। भाइयों बहनों दोस्तों, पीस पार्टी का चुनाव निशान है गिलास। जहाँ पे गिलास का निशान बना हो वहीं पे अपनी बटन दबा करके अब भारी से भारी मतों से विजय बनाएं पीस पार्टी को। आइए हजरात, पहला बंद पेश करता हूँ तराने का। देखेंगे कि हाथ में लेकर चलो गिलास अब बुनकर मजदूर, हाथ में लेकर चलो गिलास अब बुनकर मजदूर। हो जाओ मजबूत, रहोगे तुम कब तक मजबूर। अज़्म यकीन कम है अगर तो दिल्ली नहीं है दूर, मुसाफिर दिल्ली नहीं है दूर। बन के दिखा दो आज सिकंदर आजम की दीवार, आजम की दीवार। यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। इंशाअल्लाह बन
बन के रहेगी अब अपनी सरकार, अब अपनी सरकार। यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। दोस्तों, पीस पार्टी का चुनाव निशान है गिलास। जहाँ पे गिलास का निशान बना हो वहीं पे पीस पार्टी को बटन दबा करके और भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। दोस्तों याद रखिए, पीस पार्टी का चुनाव निशान है गिलास। आइए हजरात, ये बंद आप हजरात की दुआओं के साथ पेश करता हूँ, मुलाजा करें। अपनी ताकत अपनी सियासत अपनी क़यादत होगी, तब सबको इंसाफ मिलेगा, सबकी हिफाजत होगी। चमकेगी तकदीर आज पे, कौम की किस्मत होगी रे भाई, कौम की किस्मत होगी। आ जाएगा खुद ही हमारी मुट्ठी में संसार, मुट्ठी में संसार। यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। इंशाअल्लाह बन के रहेगी अब अपनी सरकार, अब अपनी सरकार। यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। और दोस्तों, जैन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख चाहे ईसाई, सबका ये पीस पार्टी कदम कदम पे सबकी रहनुमाई करेगी। आइए हजरात, ये बंद पेश करता हूँ। पीस पार्टी का चुनाव निशान है गिलास। इस गिलास को आप हजरात याद रखें, जहाँ पे भी इसका निशान बना हो वहीं पे बटन दबा करके और भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। आप हजरात की नजर है ये बंद, बतौर खास देखेंगे कि जैन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, पीस पार्टी लेके पयामे अमन मोहब्बत आई। करती रहेगी कदम कदम पर सबकी रहनुमाई, सबकी रहनुमाई। अमन अखुवत मसावत की है ये अलम बरदार, है ये अलम बरदार। यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। इंशाअल्लाह बन के रहेगी अब अपनी सरकार, अब अपनी सरकार। यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। और दोस्तों, भाइयों बहनों, डॉक्टर संजय निषाद साहब आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि पीस पार्टी और निषाद पार्टी को भारी मतों से विजयी बनावें। आइए हजरात, डॉक्टर संजय निषाद साहब के हवाले से ये बंद पेश करता हूँ, मुलाजा करें। आप हजरात का ध्यान चाहूंगा कि खून है सस्ता महंगा पानी, सपना हुआ अनाज। डॉक्टर संजय करते हैं लोगों से गुजारिश आज, फेंक दे तुम कशकोल गदाई, छीन लो अपना ताज, छीन लो अपना ताज। ले लो अब अपने, ले लो अब अपने हाथ में अपने मुल्क का कारोबार, मुल्क
का कारोबार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। इंशाअल्लाह बन के रहेगी अब अपनी सरकार, अब अपनी सरकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। और दोस्तों ये बंद आप हजरात के हवाले से आप लोगों की नजर करता हूँ, देखेंगे कि करते रहेंगे मुल्क में आखिर कब तक ताबेदारी, जुल्म सितम सहते हैं मगर हम करते नहीं गद्दारी। हम तो यकीनन लेके रहेंगे अपनी हिस्सेदारी, अपनी हिस्सेदारी। सच पूछो तो मैं, सच पूछो तो मैं, पूछो तो मैं इसके बुनियादी हकदार, बुनियादी हकदार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार, यही अय्यूब की है ललकार। और इस तराने का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। आइए हजरात, पीस पार्टी के निशान को आप हजरात याद रखें। पीस पार्टी का चुनाव निशान है गिलास, जहाँ पे गिलास का निशान बना हो वहीं पे आप हजरात बटन दबा करके पीस पार्टी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावें। आइए हजरात, इस तराने का आखिरी बंद पेश करता हूँ आप हजरात की दुआओं के साथ। कौम के फर्जंदो उठ जाओ, बदल दो अब हालात, शान से बेताब चलो ANI के साथ। नूर सहर देता है सदाएं, ढल गई काली रात, ढल गई काली रात। चादर गफलत फेंक दो सर से, हो जाओ बेदार, हो जाओ बेदार, यही अय्यूब की है ललकार, 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 यही अय्यूब की है ललकार।